1857 की क्रांति। देखो आपकी भूगोल की किताब कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। और अगली किताब है तुम्हारा राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसमें पहला चैप्टर है 1857 की क्रांति। देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। देखो, मुगल शासन प्रणाली थी अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लग गया। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार भी तो मराठाओं ने भर दिया। देखो, मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद भारत के दक्षिण में मराठाओं ने और अपना प्रभाव जमा लिया, अपना अधिकार कर लिया। मालवा और गुजरात में तो पूरी तरह स्थापित हो गए। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। देखो, जब मालवा में आ गए हो, मालवा पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, गुजरात पे अपना अधिकार कर लिया, तो फिर तो राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। राजस्थान बिल्कुल बॉर्डर पे ही थे, बिल्कुल बगल में ही तो है उनके में। ठीक है। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के राजा जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। देखो, बूंदी का शासक था, बूंदी का शासक बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह ने अपना प्रतिद्वंदी था दलेल सिंह, उसको गद्दी से हटाने के लिए, बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को गद्दी से हटाने के लिए 1734 ईस्वी में पहली बार मराठों से सहायता मांगी। बूंदी अपने राजस्थान में पड़ता है, हाड़ौती में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हाड़ौती। हाड़ौती के 4 जिले हैं साहब तुम्हारे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है। तो बूंदी के शासक बुद्धि सिंह ने और अपने प्रतिद्वंदी दलेल सिंह को गद्दी से हटाने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए और मराठों की सहायता मांगी, और मराठों ने उनकी सहायता करी। पहली बार मराठा बुद्धि सिंह की मदद करने के बहाने से ही राजस्थान में प्रवेश कर गए। अर्थात सबसे पहले मराठाओं से सहायता किसने मांगी? बुद्धि सिंह। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठाओं को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। और देखो, 1735 में जब मालवा पर मराठों का अधिकार हो गया तो 1735 से तो फिर वो रास्ता भी खुल गया राजस्थान का। अब तो मालवा की तरफ से मराठा आते हैं और राजस्थान पर आक्रमण करते हैं। ठीक है सर। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लग गए। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। और देखो मामला क्या हुआ कि हमारे यहाँ राजाओं का शासन था, राजस्थान में रियासतें थी राजाओं की। एक राजा दूसरे राजा से लड़ता झगड़ता रहता था, संबंध ठीक नहीं रहते थे पड़ोसी राजा के एक दूसरे से। अब मराठों ने क्या किया, वो राजस्थान के रियासत के जो राजा थे उनकी आपसी फूट थी, उस फूट का लाभ भी लेना शुरू कर दिया। कभी मराठा किसी राजा की
तरफ से लड़ाई लड़ते थे, कभी किसी की तरफ से लड़ाई लड़ते थे। इससे पहले पहले तो मराठा धन दौलत को लेकर के चले जाते थे, लेकिन अब तो वो राजनीति में भी रुचि रहने लग गए। अब उन्होंने राजा महाराजाओं से चंदा लिया जो तो लिया, सेठ साहूकारों से भी चंदा लेना शुरू कर दिया। ठीक है साहब। नादिर साहब के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठाओं ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। ठीक है साहब। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। देखो, पैसे लेकर के भी मराठा राजस्थान से नहीं निकल रहे हैं, तो अब तो भैया उनसे मुकाबला ही करना पड़ेगा। अब तो उनसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, और लड़ाई लड़ने के लिए फिर हमको कुछ करना पड़ेगा। अतः जुलाई 1734 ईस्वी में अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। देखो, ये जो आपको बताए थे, रियासतें बताई थी, राजा महाराजा ये हुरडा नामक स्थान पर इकट्ठे हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि किसी को भी कोई संकट आएगा, हम सब उसकी मदद करेंगे, जी जान से मदद करेंगे हैं। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी देश था, प्रतिभा संबंध और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियों और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। लेकिन वहाँ शपथ तो ली थी, संकल्प तो लिया था, लेकिन राजा महाराजाओं में आपकी इतनी द्वेषता थी, इतनी कटता थी, इतना मतभेद था कि वो संधि, वो हुरडा सम्मेलन की जो शर्तें थी, वो बिल्कुल भी उनकी पालना नहीं हुई, वो धरी की धरी रह गई। ठीक है। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेना ने मराठाओं को खदेड़ने का पुनः प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपाड़ तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरास हसराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, जो कि पाली में पड़ता है, रायपुर और जैतारण, ये पाली में है, परगनों में चौथ वसूल किया। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिणी भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकारी के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई।
1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणाओं को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकारी का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़े सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठाओं के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा। जयपुर के पृथ्वी सिंह ने 1776 में पहली बार भेजा था। जोधपुर राज ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खराज नहीं लेगी, खराज का मतलब होता है चंदा, तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में पैटर्न के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, परंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को अपने राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि राज्य सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकॉफ का नियंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य की संधि हुई। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित या ब्रिटिश स्थापत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। अब देखो सर, राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक, राजस्थान में जब क्रांति हुई थी तो शासक कौन कौन थे? कोटा रियासत में उस समय शासक था राम सिंह। जोधपुर रियासत में जब क्रांति हुई थी शासक था तख्त सिंह। भरतपुर में जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत में स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय। सिरोही में शिव सिंह। धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह। बीकानेर में सरदार सिंह। करौली रियासत में मदनपाल। टोंक रियासत में नवाब वरीजुद्दौला। बूंदी रियासत राम सिंह। अलवर रियासत विनय सिंह। जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह।
प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत उदय सिंह। ये रियासतें थी और इनके ये शासक थे जब राजस्थान में क्रांति हुई थी उस समय। देखो, जब राजस्थान में क्रांति हुई तो इन शासकों ने और अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, अर्थात अंग्रेजों की इन्होंने मदद की। जब अंग्रेजों को हटाने का 1857 में जब बिगुल बजाया गया तो इन रियासत के शासकों ने अंग्रेजों की भरपूर मदद की, क्योंकि इन रियासतों के शासकों को डर था कि आज जो हम शासक बने बैठे हैं ये अंग्रेजों की ही देन है। यदि अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो मराठा और पिंडारी फिर दोबारा से तुम्हारे शासन को हथिया लेंगे। तुम्हारा शासन, तुम शासक हो अंग्रेजों के प्रसाद पर्यंत तक ही। अंग्रेजों के विरुद्ध यदि तुम क्रांति करते हो, अंग्रेजों को हटाने का प्रयास करते हो, तो मराठा और पिंडारी फिर तुमसे राज्य छीन लेंगे। ये इनको डर था। और जब जब भी क्रांति हुई, जहां जहां भी क्रांति हुई, इन रियासतों के शासकों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया, जनता से इन्होंने उदारता बरती। देखो, 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी, जिनमें 17 तो राजपूत थे, 2 जाट थे, 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ ही की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी जो विशिष्ट, जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। देखो कौन कौन सी शर्तें थी संधि की। संधि द्वारा रियासी शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने भी स्वीकार कर लिया, राजा के मरने के बाद उसका पुत्री राजकुमार बनेगा, राज का मालिक बनेगा। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्यकार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों से समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खराज देना संबंधी धारा सभी राज्यों को संधि से अलग अलग थी। खराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खराज को आधार बनाया गया। खराज का मतलब होता है चंदा। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। अर्थात अंग्रेजों ने उनकी मदद तो करनी शुरू कर दी, उनको पिंडारियों और मराठों से बचा तो लिया, लेकिन उनकी अपनी स्वतंत्रता नहीं रही। वो सदा सदा के लिए अंग्रेजों के गुलाम हो गए। और कब तक गुलाम रहे ये आपको आगे बताया जाएगा।